कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी का पाठ सुखदामणि। बंगाल में गोपाल नामक एक व्यक्ति थे। उनका राज दरबार में बहुत सम्मान था। वे कठिन से कठिन प्रश्नों के उत्तर भी सरलता से देते थे। राज्य के पंडित मन ही मन उनसे चिढ़ते थे। वे उनसे ईर्ष्या करते और उन्हें मजा चखाने की सोचा करते थे। गोपाल हमेशा प्रसन्न रहा करते थे। वे लोगों से कहते थे, मेरे पास सुखदामणि है, ठीक है, ये मणि ही मुझे प्रसन्न और सुखी रखती है। पंडित को विश्वास था कि यदि गोपाल से उसकी मणि छीन ले तो गोपाल की प्रसन्नता और बुद्धिमानी घट सकती है। इसी इरादे से एक बार रात में सभी पंडित इकट्ठे हुए और गोपाल के घर की ओर चल पड़े। आज पंडितों ने ठान रखा था कि चाहे कुछ भी हो, गोपाल से मणि छीनकर ही लौटना है। उस समय गोपाल भोजन करके आराम करने जा ही रहे थे कि पंडितों ने उन्हें घेर लिया और लगे उन्हें पीटने। गोपाल को समझ न पाए उन्होंने पंडितों से पूछा, अरे भाई आप सब मुझे क्यों पीट रहे हो? ठीक है। इस पर एक पंडित बोला, सुना है तुम्हारे पास सुखदा नामक मणि है, ये मणि हमें दे दो। पिटते पिटते गोपाल को मनी मन हंसी आई। उसने अपना मनोभाव छिपाते हुए कहा, अरे ये पहले कहते तो मैं आपको सहर्षी मतलब खुशी के साथ वो मणि दे देता, तो आप दे दो ना। दूसरा पंडित बोला। गोपाल ने कहा, बात ये है कि चोरों के डर से मैंने मणि को जंगल में जमीन के अंदर छिपा रखा है। आप मेरे संग चले तो मैं वो स्थान आपको बता दूं ताकि आपको वो मणि मिल जाए। पंडितों ने गोपाल की बात मान ली और चल पड़े जंगल की ओर। बीच जंगल में गोपाल एक स्थान पर रुके और बोले, यहाँ से ठीक 100 पग दूर चांद के ठीक नीचे मैंने मणि छिपा रखी है। आप में से कोई बुद्धिमान हो वे मणि निकाल सकते हैं। सभी पंडित वहां से 100 कदम आगे बढ़े और लगे आकाश को देखने। सभी पंडितों को अपने सिर के ऊपर चंद्रमा दिखाई दिया। उनमें से हर एक पंडित को ये विश्वास हो गया कि मणि ठीक उसके नीचे गड़ी है। अतः सबके सब अपनी जगह पर बैठ गए और लगे जोर जोर से जमीन को खोदने। इधर गोपाल निश्चिंत होकर सो गए और उधर सभी पंडित जमीन खोदने में लगे रहे। रात भर में लोगों ने 2 एकड़ जमीन खोद डाली। सुबह होने पर गोपाल नींद से जगे और पंडितों से बोले, भाइयों, रात भर कठिन परिश्रम करके आपने जो खेत तैयार किया है उसलिए मैं आप सबका आभारी हूँ। हमें तो मणि नहीं मिली, तुमने झूठ कहा था। पंडित गण उस पर चिल्लाए, यानी कि सारे पंडित उस पर चिल्लाने लगे। तो वो कहता है कि नहीं, मैंने झूठ नहीं कहा था। गोपाल बोले, मैंने तो कहा था चांद के ठीक नीचे मैंने मणि छिपा रखी है ना। चांद का अभिप्राय सिर था, अर्थात सिर के अंदर बुद्धि रूपी सुखदामणि है। ठीक है। पंडित गण ये सुनकर झेप गए। अब उनकी समझ में बात आ गई थी कि वास्तव में मनुष्य की बुद्धि ही सुखदामणि है जो सब प्रकार का सुख देती है। अतः हमें यह अपने भीतर ही मिल सकती है। ठीक है। आशा करती हूँ, और ये बंगाल की एक लोक कथा है जो बहुत प्रसिद्ध है। आशा करती हूँ ये पाठ आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। धन्यवाद।